जो सुमिरति सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करव अनुग्रह सोय। तो बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दयन नील सरोरौ श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुममूर धाम। सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन जाय दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि गण निगर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तक कुमुख कंप पन कुल सरद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सग ऐसे सुवट निकाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो इनके अतिरिक्त दुर्मुख, कंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो काम रूप जानहि सब माया। और सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक वारा। देखे अमित आपन परिवार। तो सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूही जन परिजन नाती। गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनो सगल रजनी चरजू था। हमरे वैरी बुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई। देगी सबल रिपु जाही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते। बलवान शत्रुओं को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई। कबहु बुझाए सुनो सब सोई। दुज भोजन मग होम सराधा। और सब के जाए करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तो क्षुदाचीन बलहीन सुर सजे मिले आए। तब मारो की छाणियों भली भांति अपनाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो दुर्ग से दुर्ग, भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके
सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। तो मेघनाथ कपुनि है गरावा, अदीन ही सीख बलु बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और अथवा देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और उन्हें लड़ने का अभिमान है, तेना ही जीति रन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सबई आज्ञा दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दे दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रुवहि सुरवर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, अदेवन तगे मेरु गिरि खोहा। रावण के चलते ही पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों की भी गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा तक ही भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, असुन सगल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, अदे देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वहां बार बार भारी गर्जना की करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरे जगदावा, अप्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, सुमे, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सेद मनुज सुर नागा, हट सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्ट जहां लगी तनुधारी, और 10 मुख बस भरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करे सगल भय भीता, और ना भय आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। तब उज्ज्वल विश्व वैद गिरी खोर राघे को,
तब जे बल बेस वैसे करी रागिस को न सुतंत्र मंडलिक मनि रावण राज करे निज मंत्र श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीती वर निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। तो देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर विहा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो सो सब जन पहले ही कर रहो अप्रथम ही जिन कहु आयुष दीना तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं लगी। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी अनिशर निकर देव परतापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया के अनेक प्रकार रूप धरते थे। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावै नगर गायपुर आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर को गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्त जग तप ज्ञाना सपनहु सुनहु न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ जप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आप उठ धावे रहे न पावे धर सब गाले कीसा। अस भ्रष्टाचार भाषण सारा धर्म सुनई नहीं काना। कई बहुविधि त्रास है देश निकाय जो कहे वेद पुराना।
जप जोग वैराग तप तथा ज्ञान में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय उस स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैलाया कि धर्म तो कानों में भी सुनने नहीं आता। जो कोई वेद